हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस यानी कि रक्षा से जुड़े करंट अफेयर्स 2023 से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का अब तक जो है 6 पार्ट आ चुका है जिसमें हमने प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन और आपका जो है अयोध्या राम मंदिर, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, प्रमुख सूचकांक और छत्तीसगढ़ के नए जलप्रपात और छत्तीसगढ़ की नई पहाड़ियां को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक और डिफेंस से जुड़े करंट अफेयर्स 2023 को। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम कौन से की पॉइंट्स, कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू है। चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, विक्रम 1, अग्नि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा न्यूज में था, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो इससे जुड़े फैक्ट्स हम देखेंगे। साइक स्पेसक्राफ्ट जो कि नासा के मिशंस हैं, तो नासा के और भी मिशंस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन हम आज जो है लगभग जो है 25 से 30 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस टेक और डिफेंस के हो जाते हैं वो हम आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक करेक्शन है जो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो एमसीक्यू की जो सीरीज चली थी उसके जो सेकंड जो पार्ट था उसका जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें जो है टाइपिंग एरर की वजह से गलती हो गई। टाइपिंग एरर में जो है सूचना को जो है चुनाव कर दी गया और मुझसे गलती हो गई कि मैंने एज इट इज पढ़ दिया। तो मैं आपको यहाँ पे ये करेक्शन करा रहा हूं कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन है, तो हीरा रार सामरिया हैं। तो आपने अगर जो है मेरा वीडियो लगाया है और आप जो है इस जो मैं अभी करेक्शन करा रहा हूं तो इसे अपडेट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है चंद्रयान 3 के साथ। ठीक है, तो चंद्रयान 3 भैया कब लॉन्च हुआ, तो 14 जुलाई 2023। ठीक, कहां से लॉन्च हुआ, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से क्या हुआ, लॉन्च हुआ। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं किसी स्पेस मिशन से तो पूछता है लॉन्चिंग व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल क्या है इसका, तो लॉन्च व्हीकल है इसका GSLV Mark 3 जिसे हम क्या कहते हैं, LV M3 भी कहते हैं। ठीक है, लॉन्च व्हीकल M3। ठीक, लैंड कब हुआ मून में, तो 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ, लैंड हुआ। इसी दिन जो है गवर्नमेंट ने क्या निर्णय लिया, तो स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करने का क्या लिया है, निर्णय लिया है 23 अगस्त 2023। ठीक है, प्लेस ऑफ लैंडिंग क्या है, तो मून का जो साउथ पोल है वहां पे क्या करना, सॉफ्ट लैंडिंग करना, इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्ट लैंडिंग करना लूनार सरफेस में, मून के क्या, साउथ पोल में। ठीक, दूसरा जो रोवर है वो क्या करेगा, मून पे क्या करेगा, रोविंग करेगा। तीसरा जो है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ कि एक्चुअल जो साइट है वहां पे जाके क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है, तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की बात हुई है। ठीक, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, उसके 3 पर्पस थे। एक थे ऑर्बिटल जो कि क्या करेगा, मून के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। दूसरा था आपका क्या, लैंडर, और तीसरा था आपका रोवर। ठीक है, तो ऑर्बिट जो है वो सक्सेसफुली क्या कर दिया, सक्सेस हो गया, लॉन्च हो गया और वो वर्क करने लगा, बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। लेकिन जब लैंडर जो है वो अपनी साइट में पहुंचा तो बहुत ज्यादा स्पीड से लैंडिंग होने की वजह से वो क्या हो गया, क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये तो सक्सेस हो गया था। तो इस बार जब चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया गया 2023 में, तो हमारा जो इस बार जो है लैंडर को सक्सेसफुली उतारना और रोवर को क्या करना, वहां पे घुमाना जो मून के जो सरफेस है वहां पे। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ठीक, तो ये हमारा क्या है, लैंडर, और ये है आपका क्या, रोवर। तो लैंडर का नाम क्या रखा गया था, विक्रम, जो कि चंद्रयान 2 में भी सेम नाम था, और रोवर का नाम रखा गया था आपका क्या, प्रज्ञान। ठीक है, तो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में नाम नहीं बदला गया, क्या नाम था, विक्रम और लैंडर। तो चंद्रयान 3 की मैं बात करूं तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से, तो प्रपोल्जन मॉड्यूल,
लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो प्रपोजन मॉड्यूल क्या था, वो कैरी कर रहा था लैंडर को और रोवर को। ठीक, लैंडर क्या है, लैंडर वो है जहां पे जो है एक लैंड करेगा, वो एक परमानेंट क्या हो जाएगा, वहां पे स्टेब्लिश हो जाएगा। और लैंडर से जो है रोवर निकलेगा और रोवर क्या करेगा, भ्रमण करेगा और क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा। तो ये 3 आपको याद होना चाहिए। लॉन्च व्हीकल में फिर से बता दूं, लॉन्च व्हीकल क्या है आपका, LV-M3-M4 लॉन्च व्हीकल M3, इसका चंद्रयान का क्या है आपका लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, लाइफ क्या थी इसकी रोवर की, तो 14 अर्थ डे जो थी इसकी लाइफ थी। रंभा LP पेलोड, ठीक है, देखिए जो विक्रम है ना, विक्रम लैंडर के 4 आपके पेलोड थे और रोवर के 2 पेलोड थे। इसमें सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पेलोड था आपका किसका, लैंडर का, जिसका नाम था रंभा। वो न्यूज में था इसलिए मैं आपको बता दूं। तो जो रंभा पेलोड था उसने क्या किया था, डिस्कवर किया था प्लाज्मा, कहां पे, आयोनाइज गैस को क्या किया था इसने, डिस्कवर किया था, जो कि मूनल साउथ पोल के लूनार सरफेस में। ठीक है, तो रंभा आपको याद रखना है किसका पेलोड था, तो किसका था आपका लैंडर का था, जिसने क्या किया, डिस्कवर किया था प्लाज्मा आयोनाइज गैस को। ठीक, कुछ लैंडिंग साइट्स के नाम रखे गए हैं, जिसका नामकरण किया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो चंद्रयान 3, चंद्रयान उल्टा चलते हैं, तो चंद्रयान 1 जहां पे इंपैक्ट किया गया उसका नाम रखा गया है जवाहर स्थल। ठीक, चंद्रयान 2 जहां पे विक्रम लैंडर जो है क्रैश्ड हुआ था उसका नाम रखा गया है आपका तिरंगा। और चंद्रयान 3 जहां पे जो है चंद्रयान 3 जहां पे लैंडर स्पॉट हुआ उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो तीनों नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जवाहर स्थल, तिरंगा और शिव शक्ति। ठीक, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिशन है उसका नाम है आपका आदित्य L1। ठीक, L1 यानी हो गया आपका लैंग्वेज। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि लॉन्च डेट है इसका 2 सितंबर 2023। व्हीकल आपको याद रखना है PSLV। ठीक है, PSLV C57, जितने भी मैं आपको मिशन बता रहा हूं उसके जो है आपका जो लॉन्च व्हीकल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, लॉन्चिंग साइट अगेन आंध्र प्रदेश का जो है आपका श्रीहरिकोटा का स्पेस धवन स्पेस सेंटर जो है इसका है। ठीक, अब देखिए आदित्य L1 जो है वो 109 अर्थ डे लगेंगे इसको लॉन्च होने में, ऐसा कहा गया था जब ये डेट आया था। कहां पहुंचेगा ये, कहां पे L1 पॉइंट पे इसको पहुंचने का वो रखा है, जो कि आपका 1.5 मिलियन क्या है दूर है अर्थ से। ठीक है, तो ये L1 की बात हो रही है क्या, क्या होता है आपका लैग्रेंज बिंदु। ठीक, तो ये होता है जहां पे किसी 2 खगोली जो पिंड होते हैं, ठीक है, 2 खगोली पिंड होते हैं, उसके बीच में 5 लैग्रेंज बिंदु होते हैं, जहां पे जो है आपके जो भी बल होते हैं, जो भी फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 बिंदु हैं जिसे नाम दिया गया L1, L2, L3, L4, L5। ठीक, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एक तरीके का क्या है, वो एक पार्किंग स्पॉट है। ठीक है, जहां पे बहुत ही सेफ जो पार्क हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये L1 है जहां पे आदित्य L1, जहां के लिए आदित्य L1 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ये L1 क्या है, लैग्रेंज पॉइंट है। तो एक प्रश्न यही भी बन सकता है कि आदित्य जो है किस पॉइंट पे क्या बोलते हैं, आदित्य L1 लॉन्च किया गया है, तो L1, ठीक है, ऑप्शन में L1, L2, L3, L4 दे देगा, तो आपको L1 ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 भी पड़ा। ठीक, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट गगनयान की हम बात करें तो इसरो गगनयान पहला जो है ह्यूमन स्पेस मिशन है, जिसमें जो है 3 व्यक्ति को जो है स्पेस में क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मॉड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि इसके जो पेलोड है वो 2 मॉड्यूल पे बने हैं। पहला है आपका क्रू मॉड्यूल। ठीक है, क्रू मॉड्यूल जिसमें जो होंगे जो एस्ट्रोनॉट ह्यूमन बींग होंगे वो क्या करेंगे, कैरी होंगे, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जिसमें 2 लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स होंगे। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि एक जो है रोबोट भेजा जाएगा इस मिशन के तहत, जिस रोबोट को डिजाइन कर लिया गया इसरो के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है व्योमित्र। ठीक, व्योमित्र रोबोट नाम रखा गया है, जो कि फीमेल लुक की तरह दिखती है। इसके पीछे का कारण यह है कि जितने भी जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, जो 3 जाएंगे, वो सारे क्या है, मेल हैं।
तो इसलिए जो रोबोट बनाया गया, डिजाइन किया गया, वो ऐसा डिजाइन किया गया कि वो दिखने में कैसा दिखेगी, फीमेल दिखेगी। तो एक फीमेल रोबोट है जिसको कहा जाता है हाफ ह्यूमैनॉइड। ह्यूमैनॉइड का मतलब ह्यूमन के जैसा दिखने वाला, और हाफ का मतलब हाफ इसलिए कि जो व्योमित्र है वो आधा दिखने में जो है ना, उसके नीचे का हिस्सा नहीं है, ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट कहा गया है। ठीक, तो ये भेजा जाएगा। इसके बाद इसका लॉन्च व्हीकल है अगेन LVM3, लेकिन इसे HLVM3 बोलते हैं क्योंकि H स्टैंड फॉर ह्यूमन रेटेड। ठीक, तो ह्यूमन रेटेड LVM3 इसका क्या है, लॉन्च व्हीकल है। पहली फ्लाइंग टेस्ट किया गया 21 अक्टूबर 2023 को। ठीक, 21 अक्टूबर 2023 को जो है ना एक टेस्ट रखा गया था। ये जो टेस्टिंग थी ना, ये जो टेस्टिंग थी आपकी वो क्रू एस्केप टेस्टिंग थी। क्रू एस्केप टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक जगह बनाया गया है क्रू एस्केप टेस्टिंग, जहां पे जो है अगर इन केस जो है कहीं पे भी अगर ऐसा फील होता है कि हमारा मिशन सक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम अपने एस्ट्रोनॉट को सेफली जो है एस्केप क्रू एस्केप सिस्टम के थ्रू जो है बाहर निकालकर समुद्र में उतारकर उनकी जान बचा सके। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम की टेस्टिंग की गई। कब की गई, 21 अक्टूबर 2023 को। इसकी जो टेस्टिंग की गई, उसका जो लॉन्च व्हीकल का उसका नाम था टेस्टिंग व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट। अब देखिए, टेस्ट करने के लिए LVM3 तो नहीं लेके जाएंगे, तो गगनयान का लॉन्च व्हीकल पूछेगा तो क्या है, HLVM3। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गगनयान की जो फ्लाइंग टेस्टिंग थी पहली, उसका लॉन्च व्हीकल क्या था, तो ये था आपका TVD1, यानी कि टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट 1। ये पहली टेस्टिंग है, इसके बाद सेकंड टेस्टिंग भी क्या होगी, होगी। तो मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूं कि देखिए गगनयान मिशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल होगा, ये आपका होगा, आपका क्या होगा, ये ऑर्बिटल मॉड्यूल। ठीक, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में, ये आपका ऑर्बिटल मॉड्यूल है, इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में दो आपके क्रू मॉड्यूल होगा और सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में क्या होंगे, आपके एस्ट्रोनॉट होंगे, और सर्विस मॉड्यूल जो है वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करेगा। ये आपका क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम है। ठीक, तो ये है टोटल। और आपका लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, मैं अगेन बता दिया, GSLV MK3, जो कि आपका LVM3 भी जिसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए DSSAR मिशन। ठीक, DSSAR मिशन जो है एक पार्टनरशिप मिशन है, किसके बीच में, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ST इंजीनियरिंग के बीच में। ठीक, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी मैंने बताया आदित्य L1, मैंने आपको बताया आदित्य L1 में वापस चलता हूं, मैं आपको बताऊं तो क्या है लॉन्च व्हीकल, PSLV C57। ठीक है, याद करते हुए चलिए, अभी याद हो जाएगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे PSLV C56। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया जिस व्हीकल को, उसका नाम है PSLV C56, जिसके थ्रू जो है 7 सैटेलाइट जो है छोड़े गए। और इसका संबंध किस देश से पूछेगा, तो सिंगापुर देश से है। तो आपको बस याद यही रखना है, ये नाम याद रख लो, DSSAR किस देश से संबंध है, तो सिंगापुर से है। 7 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो PSLV C56। ठीक है, आदित्य L1, PSLV C57, राइट। चलिए अगला एक्सपोसेट मिशन। एक्सपोसेट मिशन जो है वो पहला सैटेलाइट मिशन है इसरो का, जिसमें जो है स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट ऑफ एक्सरे एमिशन फ्रॉम कैलिस्टर सोर्सेज, जो खगोल पिंड है उसमें से जो एक्सरे एमिशन निकलते हैं उसकी स्टडी करने के लिए एक्सपोसेट मिशन लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट लॉन्च हुआ है। और फिर से मैं आपको लॉन्च व्हीकल बताऊं तो लॉन्च व्हीकल आपका क्या है, PSLV C58। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा PSLV C56 पढ़ा, क्या पढ़ा, DSSAR मिशन, PSLV C57 आदित्य L1, और PSLV C आपका 58 है एक्सपोसेट मिशन। ठीक, जो कि एक्सरे एमिशन से रिलेटेड है। तो की पॉइंट्स जो क्रक्स है ना, उसे आप याद करते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम वन वेब इंडिया 2 मिशन। वन वेब इंडिया 2 मिशन क्या कह रहा है, किसके बीच लॉन्च हुआ, तो इसरो और NSIL, जिसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ने क्या किया, इसे लॉन्च किया गया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 36 सैटेलाइट को क्या करना, डिप्लॉय करना। अगेन रॉकेट कौन सा है, तो LVM3 इसका क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम
अब नासा के कुछ मिशंस को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नासा के मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कहूंगा तो हो जाता है साइक स्पेसक्राफ्ट। ठीक, साइक स्पेसक्राफ्ट क्या है, तो साइक स्पेसक्राफ्ट मिशन जो है वो एक्सप्लोर करना किसको, एस्टेरॉइड साइक को, यानी कि साइक एस्टेरॉइड का नाम क्या है, जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है, तो साइक है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और ये कहां पे लोकेट है, कहां पे स्थित है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, ये स्थित है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक स्पेसक्राफ्ट को किसको एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया गया, तो एस्टेरॉइड साइक को एक्सप्लोर करने के लिए, जो किसके बीच स्थित है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या स्थित है। ठीक, किसका मिशन है, तो नासा का मिशन है। अभी मैं नासा के कुछ और इंपॉर्टेंट मिशन आपको कराऊंगा, जिसमें से एक है ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस में जहां पे वहां पे हम जो एस्टेरॉइड साइक पढ़ रहे थे, यहां पे आपको याद रखना है एस्टेरॉइड बेनू, यहाँ पे जो रॉक है और डस्ट सैंपल है उसकी स्टडी करने के लिए कौन सा मिशन नासा ने लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है ओसिरिस रेक्स मिशन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं निशान मिशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक ज्वाइंट मिशन है इंडिया और यूएस का, जो कि 2014 में साइन हुआ था। 2024 जैन में इसे लॉन्च होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है ये डिले हो रहा है। चूंकि अभी की बात है, न्यूज में था तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निशान मिशन का संबंध किस देश से है, तो इंडिया और यूएस से है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम इन्फ्यूज मिशन, अगेन नासा का है। ठीक, नासा ने लॉन्च किया है क्या, एक साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम है क्या, इन्फ्यूज मिशन। फुल फॉर्म आप याद करते हुए चलो, इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आप एक बार देख लो। ठीक है, कहां से लॉन्च किया गया, तो न्यू मैक्सिको से लॉन्च किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसे स्टडी करने के लिए, तो सिग्नस लूप, जो कि एक सुपरनोवा रैम्पेंट है। ठीक है, जो ब्लास्ट हुआ था कई सौ साल पहले, तो उसके कुछ अवशेष हैं, उसकी स्टडी करने के लिए सुपरनोवा रैम्पेंट जिसका नाम है सिग्नस लूप, इसकी स्टडी करने के लिए इन्फ्यूज मिशन क्या किया है, नासा ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैलिस्पो मिशन। ठीक है, कैलिस्पो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैलिस्पो अगेन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है, जिसका फुल फॉर्म है क्लाउड एरोसोल लिडार एंड इंफ्रारेड पाथफाइंडर सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये मिशन है। तो किस लिए लॉन्च किया गया है, तो इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हम क्या कर सके, स्टडी कर सके क्लाउड्स की और एरोसोल्स की। ठीक है, जो आपके लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल जो एयर में मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए कैलिस्पो मिशन क्या किया, लॉन्च किया है, जो कि एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नासा और CNES। CNES क्या है, एक फ्रेंच की क्या है, स्पेस एजेंसी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, लुपेक्स। इसका जो है आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसके सारे PPT जो है मैं टेलीग्राम में शेयर करवा दूंगा। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बेहतर है, अदरवाइज ये कंटेंट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो लुपेक्स की मैं बात करूं तो लुपेक्स एक ज्वाइंट लूनर एक्सप्लोरेशन एंडेवर, दो स्पेस एजेंसी कौन कौन सी, इसरो और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसरो और जाक्सा हम कहते हैं, जो कि जापान की एजेंसी है। एक ज्वाइंट मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है अगेन चांद में जो है वाटर की खोज करना है, पानी की खोज करना है, प्रेजेंस ऑफ वाटर को एक्सप्लोर करना। कहां पे, जो साउथ रीजन है किसका, मून का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लुपेक्स। ठीक है, लुपेक्स में आपको याद रखना है इसरो और जाक्सा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, यहां से मिशंस कंप्लीट होते हैं, आपको डिफेंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं। INS इम्फाल। ठीक, INS इम्फाल को अभी क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। तो इसमें किसके तहत किया गया है, तो एक नाम है आप याद रखो, प्रोजेक्ट 15B कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो विशाखापट्टनम क्लास। प्रोजेक्ट 15B इसे ज्यादातर कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट 15B में 4 जो है कमीशन होने हैं, जिसमें तीसरे नंबर पे INS इम्फाल को किया गया है और चौथे नंबर पे जो होगा उसका नाम रखा जाएगा INS सूरत। ठीक, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल रखा गया है जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जिसका मतलब हुआ वन हु कंट्रोल्स द सीन ऑल पावरफुल, जो कि समुद्र में जो है कंट्रोल रखेगा वो पूरी तरीके से सबसे ज्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा। किस रीजन में, तो इंडो पैसिफिक रीजन में। तो INS इम्फाल इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विक्रम 1 रॉकेट।
विक्रम 1 रॉकेट किसने अनावरण किया अभी अभी? तो इंडिया की जो स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एयर स्पेस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, विक्रम 1 रॉकेट को क्या है लॉन्च किया है। जल्द से जल्द क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि विक्रम 1 रॉकेट, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक। नेक्स्ट अगला जो है आपका हंस 900 स्टारलाइनर, ठीक है, ये है क्या? ये है आपका ड्रोन है जो कि किसने बनाया है? तो इजराइल ने बनाया है, जो कि हम क्या करने वाले हैं, इसे एक्वायर करने वाले हैं। तो ये का संबंध किस देश से है? स्टारलाइनर क्या नाम है इसका? हाँ, हर्मिस कहते हैं, हर्मिस 900 स्टारलाइनर। इसका संबंध किस देश से है? किस देश के द्वारा बनाया गया, किस देश से हम लेंगे, ऐसा प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इजराइल। इजराइल का आप एंटी डिफेंस जो मिसाइल सिस्टम आपको पता होना चाहिए आयरन डोम, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रलय मिसाइल, ठीक। प्रलय मिसाइल की अभी टेस्टिंग हुई हाल फिलहाल, कहां से? उड़ीसा कोस्ट से। ये क्या है? क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये पता होना चाहिए। जिसकी रेंज कितनी है? तो 350 से 500 मीटर इसकी रेंज है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। तो प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा कि प्रलय है क्या? तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया, बनाया गया। अगला स्पेस ऑन व्हील क्या है? ये एक एग्जीबिशन है जिसमें इसरो की अचीवमेंट्स को बताया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है। तो यहां से प्रश्न बस यही बन सकता है कि इसरो ने किसके साथ टाई अप किया है? तो विज्ञान भारती के साथ क्या किया है? टाई अप किया है, जिसे विवा भी कहते हैं, ठीक। तो ये प्रश्न बनेगा, यही बनेगा स्पेस ऑन व्हील, जिसमें इसका प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो बच्चों को ये बताना कि इसरो की अचीवमेंट्स क्या और आने वाले मिशन क्या क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज अर्थ शक्ति, ठीक है। तो इसमें एक नाम पता होना चाहिए, समर, ठीक। समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन ऑफ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर, जो किस पे बेस है? तो जो आकाश मिसाइल है उस पे बेस है। आकाश मिसाइल भी क्या है? आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया आपका एक्सरसाइज अर्थ शक्ति, ठीक है। तो नाम आपका एक्सरसाइज का अर्थ शक्ति 2023। आपका जो डिफेंस सिस्टम का जो नाम है वो है आपका समर, जिसका फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, जो किस पे बेस है? तो आकाश मिसाइल पे बेस है, ठीक। नेक्स्ट 2 इंडिजिनियस डेवलप रडार है जिसका नाम है उत्तम और अंगद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम जो है इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम जो है इंडिजीनियस जो रडार है उसे हम यूज कर रहे हैं और अपने एयरक्राफ्ट में यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे मार्क 1A फाइटर जेट पे हमने किया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि उत्तम और अंगद है क्या आखिर, ठीक है। तो अंगद रडार क्या है? तो एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या है? सूट है, ठीक। और उत्तम रडार क्या है? सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड रडार है, जो कि डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया? डेवलप किया गया। तो प्रश्न यही बनेगा अंगद और उत्तम आखिर है क्या? तो आपका है क्या? रडार है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां से कुछ विविध प्रकार के मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैक्ट्स बता रहा हूं, जिसमें पहला है आपका 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला? आपका कहाँ खुला है? तो बेंगलुरु में खुला है, ठीक। किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया? तो एलएनटी के द्वारा किया गया। किसने हेल्प की थी? तो आईआईटी मद्रास ने हेल्प किया था, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेमिकॉन इंडिया 2023। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया। थीम है इसका कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ठीक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी क्या करना? ग्रोथ करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका जियो और वन वेब को क्या मिला है? लाइसेंस मिला है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए, ठीक है। तो किन्होंने दिया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिया है, जियो सैटेलाइट को दिया गया। और वन वेब जो कि भारती ग्रुप यानी कि एयरटेल ही एक तरीके का है, तो भारती ग्रुप एयरटेल को क्या मिला है? किसके सपोर्ट मिलेगा वन वेब को? जो कि वही है वन वेब। और जियो को जो है लाइसेंस मिला है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। एक है आपका लीप अहेड इनिशिएटिव। सबसे पहले आपको लीप का क्या होना चाहिए? फुल फॉर्म आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए,
तो आपका ये फुल फॉर्म पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ। लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर टुवर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड, ये लीप अहेड का फुल फॉर्म है, जो कि इसका एम है आपको जो स्टार्टअप है उसे सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, 1 करोड़ तक मेंटरशिप प्रोवाइड करना और ग्लोबल कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो लीप अहेड इंस्टीट्यूट का संबंध किससे है, तो स्टार्टअप से है। दूसरा, इसका फुल फॉर्म आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगला, भारत कोष। भारत कोष क्या है, एक पोर्टल है जो कि आपकी किसकी है, तो कैग, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है जिसमें आप फीस हो गया, फाइन हो गया, आपका जो है अलग प्रकार की जो मनी है वो डायरेक्टली जो है आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भारत कोष एक पोर्टल है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक, पाइबोट। पाइबोट क्या है, तो वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमैनॉइड पायलट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कर सकता है, एरोप्लेन को उड़ा सकता है। तो पाइबोट का नाम याद रखो, पाइबोट क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमैनॉइड पायलट। नेक्स्ट, गांधीनगर डिक्लेरेशन। ठीक है, गांधीनगर डिक्लेरेशन अभी हमने देखा सेमीकॉन। ठीक, अगला गांधीनगर डिक्लेरेशन मैंने अपने समिट वाले में ही पढ़ाया था कि WHO की जो ट्रेडिशनल मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, गांधीनगर में हुई थी। तो फिर WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो मीटिंग है वो हुई है, जहाँ पे ये कहा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को जो है 2030 तक जो है हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो एक गांधीनगर डिक्लेरेशन का एक पार्ट है कि टीबी 2030 तक हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अगला है समुद्रयान प्रोजेक्ट। ठीक है, समुद्रयान जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। इसमें क्या किया जा रहा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो डीप सी रिसोर्स हैं, डीप सी रिसोर्स जो मिनरल्स हैं उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पर्सनल को भेजेंगे 6000 मीटर डेप्थ में। जिस व्हीकल का क्या नाम होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप नोट कर लो, मत्स्य 6000। ठीक है, ये उस व्हीकल का नाम है समुद्रयान मत्स्य 6000, जो कि क्या होगी, डीप सी में 6000 मीटर जो है नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समुद्रयान प्रोजेक्ट। इसमें नाम याद रखना है, तो व्हीकल का नाम आपको याद रखना है मत्स्य 6000। इसके अलावा आप कुछ याद रख सकते हो, याद कर लो कि मत्स्य 6000 किसके द्वारा डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया है, तो NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका AI चैटबॉट बार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड इंट्रोड्यूस किया है, किसको कॉम्पीट करने के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो चैट जीपीटी है उसे कॉम्पीट करने के लिए। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लो, चैट जीपीटी, तो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये तो पता ही होना चाहिए, कॉमन आपके जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो किसके अंतर्गत जो है ये लॉन्च हुआ है, तो जो गूगल है वो जो है प्रोजेक्ट जेमिनी चला रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के लिए। इसी के अंतर्गत जो है आपका AI चैट बार्ड जो है गूगल ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है, बिल्कुल चैट जीपीटी की चला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की AI है। ठीक है, AI बेस्ड मॉडल है। अगला मीका की मैं बात करूं तो मीका क्या है, वर्ल्ड फर्स्ट AI ह्यूमन लाइक रोबोट CEO बना है, जिसका नाम क्या है, मीका। कंपनी का नाम क्या है भाई, तो हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, एक पोलिश रन कंपनी यानी पोलैंड की कंपनी है, जो अपनी पहली CEO रोबोट को बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है, मीका रखा है। ठीक, नेक्स्ट आयरावट। ठीक, AIRAWAT जो AI सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो CDEC पुणे में है। ठीक, इसका अचीवमेंट ये है कि ये 75th रैंक प्राप्त किया है। टोटल 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो इसका रैंक बना है वो 75th बना है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, AIRAWAT सुपर कंप्यूटर, जो कि CDEC पुणे की है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, फिर आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई। तो अदर फैक्ट्स में इंडिया का पहला AI स्कूल किस राज्य में खुला है, तो केरल में खुला है। स्कूल का नाम है आपका शांतिगिरी विद्या भवन। ठीक, अगला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल डिजाइन टू डिटेक्ट माइंस को डिटेक्ट करने के लिए ऑटोनॉमस एक अंडर वाटर व्हीकल है, जिसका नाम हमने रखा है क्या, नीराक्षी। ठीक, अगला इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, जिसका नाम है आपका क्या, वरुण। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कौन से देश में बना है, तो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट, इस टाइप के जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जापान।
ठीक। 6G लैब फैसिलिटी कहाँ पे है? तो आपकी बेंगलुरु में है। तो डेट्स ऑल। ठीक है, मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।